हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम क्लास 10 मैथ्स 2 चैप्टर नंबर 1 सिमिलरिटी को शुरू करेंगे, जिसकी हम आज प्रैक्टिस सेट 1.2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन बिलो आर सम ट्राइंगल्स एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे पी एम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। इस क्वेश्चन में आपको कुछ ट्राइंगल बनाकर दिए हैं, लाइन और लाइन सेगमेंट दिए हैं, लेंथ दी है लाइन सेगमेंट की, और उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से फिगर में रे पी एम इज बाइसेक्ट कर रही है एंगल क्यू पी आर को। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, इन द ट्राइंगल क्यू पी आर, जो दिया गया है वो लिख लीजिए। क्या क्या दिया है आपको? पी आर is 3, PQ is 7, QM is 3.5 and MR is 1.5। अब रेशो फाइंड कर लीजिए। PQ अपॉन PR क्या है? PQ की वैल्यू 7 है और PR की 3 दी है आपको, लेंथ दी है सबको। इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब नेक्स्ट है QM अपॉन MR। QM is 3.5 and MR is 1.5। डेसिमल टू डेसिमल हट जाएगा, तो 35 अपॉन 15, इसको डिवाइड कीजिए 5 से, तो आपको मिलेगा 7/3। इक्वेशन नंबर 2 मिल गया आपको। दोनों ही रेशो कैसे हैं? इक्वल है, तो आप लिख सकते हैं इन द ट्राइंगल QPR, PM अपॉन PR इज इक्वल्स टू QM अपॉन MR फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इस तरीके से बाय द कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, और रे PM इज बाइसेक्टर ऑफ अ एंगल QPR। इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को करना है। इसी तरीके से हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे। नेक्स्ट डायग्राम में भी अब हम चेक करेंगे। ओके, तो जो दिया है वो लिख लीजिए पहले। गिवन दैट PQ is equals to 10, PR is equals to 7, RM is equals to 6 and MQ is equals to 8। रेशो फाइंड कीजिए। PR upon PQ is 7/10। Next is RM upon MQ is 6/8। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दे दीजिए। इक्वेशन 1 और 2 इक्वल दिख रही है क्या आपको? नहीं दिख रही है, तो हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 PR upon PQ is not equal to RM upon MQ। इट मीन्स जो R या रे PM है इज नॉट अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट डायग्राम आपको दिया हुआ है, यहाँ पर जो दिया है वो लिख लीजिए। गिवन दैट PQ is equals to 9, PR is equals to 10, QM is equals to 3.6 and MR is equals to 4। रेशो फाइंड कर लीजिए। PQ अपॉन PR इज 9/10। इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। नेक्स्ट है QM अपॉन MR इज
QM की वैल्यू 3.6 है और MR की वैल्यू 4 है। डेसिमल हटाइए, नीचे से एक जीरो लग जाएगा तो आपको मिलेगा 36/40। 4 के टेबल में आता है 4 9 जार 36 एंड 4 10 जार 40। 9/10 है इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों रेशियोज इक्वल है तो हम लिखेंगे इन द ट्राइंगल QPR PQ upon PR is equals to QM upon MR from equation 1 and 2 by the converse of angle bisector of a triangle। अब और लिखेंगे हम रे PM is bisector of angle QPR। Next question is in the triangle PQR PM is, लिखते भी जाती हूँ साथ में, गिवन दैट करके लिखो। PM इक्वल टू 15, PQ इक्वल टू 25, PR इक्वल टू 20 and NR इक्वल टू 8 and state whether the line NM is parallel to side QR or not। आपको बोला गया है कि जो ट्राइंगल है PQR उसमें आपको सारी वैल्यूज दे दी गई है और आपको बोला है कि जो लाइन है NM इज पैरेलल टू QR, ये पैरेलल है या नहीं है आपको चेक करना है और उसका रीजन बताना है। ओके, तो देखिए अब ये जो लाइन दी है आपको PNR जो है वो कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन है और एंड पॉइंट क्या है, बीच में है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, द सम ऑफ 2 पॉइंट्स PN प्लस NR इज इक्वल्स टू थर्ड पॉइंट इज PR। लिख सकते हैं बिटवीननेस फॉर्मूले से, लास्ट ईयर आपने पढ़ा था। बिटवीननेस फॉर्मूला क्या होता है, अगर 2 पॉइंट है और उसका थर्ड पॉइंट जो है बीच में है PN प्लस NR इक्वल टू PR। अब देखिए जो वैल्यू दी है वो लिख सकते हैं आप। PN कितना है, नहीं है, NR 8, PR 20, तो PN की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। 20 माइनस 8 इज 12, तो PN की वैल्यू मिल गई आपको 12। सिमिलरली आपको एक और लाइन दी है PM और Q, यहाँ पे लिखोगे आप PM प्लस MQ इज इक्वल्स टू PQ। बिटवीननेस लगाइए यहाँ पर भी PMQ, इसको हम बिटवीननेस शो किया जाता है इस तरीके से, लास्ट ईयर आपने पढ़ा था। तो PM की वैल्यू है 15 प्लस MQ की वैल्यू फाइंड करनी है, PQ की वैल्यू है 25, तो MQ की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। 25 माइनस 15 इज 10, तो MQ की वैल्यू मिली आपको 10। नाउ अब रेशो निकाल लो यहाँ से, PN अपॉन NR इक्वल टू, PN की वैल्यू कितनी है 12, NR की वैल्यू कितनी है 8। सॉल्व करेंगे कौन से टेबल में आएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3/2 आया। सिमिलरली PM अपॉन MQ, PM की वैल्यू 15 अपॉन MQ की वैल्यू 10, यहाँ पे हम 5 के टेबल से कटेगा, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, तो 3/2 इसका भी आ रहा है आंसर। तो दोनों रेशो कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इसको इक्वेशन भी दे सकते हो आप, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। नाउ इन द ट्राइंगल PQR PN upon NR is equals to PM upon MQ from the equation 1 and 2, ratios are equal। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, by the
कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसमें क्या समझ में आ गया आपको, जो लाइन NM है वो लाइन RQ की क्या होगी, पैरेलल होगी, तो ये भी लास्ट में लिख लिए। Therefore line NM is parallel to side RQ. Question number 3 is, in the triangle MNP, NQ is a bisector of angle N. If MN is 5, PN is 7 and MQ is 2.5, then find QP. जो दिया गया है वो लिख लीजिए पहले। गिवन दैट, यहाँ पर हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो क्या होता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को हम लिखेंगे रेशो फॉर्म से। गिवन दैट करके लिखिए, ट्राइंगल MNP NQ is a bisector of a angle N. It means by the theorem of angle bisector of a triangle, यहाँ पे किस तरीके से लिखोगे आप, MN अपॉन NP इज इक्वल्स टू, अब जो लाइन डिवाइड है उसको लिखेंगे MQ अपॉन QP। MN की वैल्यू कितनी बोली है आपको, 5, NP की 7, MQ 2.5 एंड QP एज इट इज। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 5 मल्टीप्लाई बाय QP इज इक्वल्स टू 2.5 मल्टीप्लाई बाय 7। QP के इक्वल में लिखिए आप 2.5 इंटू 7 डिवाइड बाय 5। डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आएगा 10। सॉल्व कीजिए, 25 इंटू 7 डिवाइड बाय 5 इंटू 10, तो क्या मिलेगा आपको, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 7/2 है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3.5। तो QP की वैल्यू मिली आपको 3.5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेजर द सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन, प्रूव दैट AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। आपको ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल में PQ जो है वो BC के पैरेलल है और एंगल इक्वल टू है, सेम है। तो देखिए इसमें जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए, पहले प्रूफ करेंगे हम इसको। तो देखिए एंगल APQ, एंगल APQ, एंगल ABC के इक्वल है क्योंकि दोनों ही कितने हैं, 60 डिग्री। तो लिखेंगे हम एंगल ABC इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, जो कि गिवन है, क्योंकि डायग्राम में दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन में। अगर दोनों ही एंगल इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे, एंगल APQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसकी साइड भी कैसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो हम लिखेंगे साइड PQ इज पैरेलल टू साइड BC। क्यों बोला हमने ऐसा, क्योंकि अगर टू पैरेलल लाइंस है और उसका एक ट्रांसवर्सल है तो इसके एंगल्स जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे पैरेलल लाइंस के अकॉर्डिंग, तो उसकी साइड भी कैसी होगी, इक्वल होगी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं बाय द करस्पॉन्डिंग टेस्ट ऑफ द पैरेलल लाइंस। इसको इक्वेशन 1 दे दो। इन द ट्राइंगल ABC, जो सेगमेंट है या साइड है PQ इज पैरेलल टू सेगमेंट BC। इट मीन्स जो रेशो है AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। उसके जो रेशो है वो भी
क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो किस कारण होंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द ट्रेपेजियम ए बी सी डी साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड पी क्यू इज पैरेलल टू डी सी। एपी की वैल्यू दी है आपको 15, पीडी की वैल्यू दी है 12, क्यूसी की वैल्यू दी है 14। ये वैल्यूज आपको दी है और बी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो देखिए इस क्वेश्चन को आपको क्या बोला गया है, 3 पैरेलल लाइंस है यहाँ पर, है ना। तो लिखेंगे हम गिवन दैट इन द ट्रेपेजियम ABCD side AB is parallel to side PQ is parallel to side DC. Now, by the property of three parallel lines and their transversals, तो ये प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पर और इसको हम क्या लिखेंगे, रेशो फॉर्म में लिख सकते हैं कि ऐसे लिखेंगे AP अपॉन PD इज इक्वल्स टू BQ अपॉन QC, लिख सकते हैं। ये पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी है। अगर 3 पैरेलल लाइंस है और इसके ट्रांसवर्सल है साथ में, तो आप इसको रेशो फॉर्म में लिख सकते हैं। तो AP की वैल्यू कितनी बोली है आपको, 15 बोली है। PD की वैल्यू 12 इज इक्वल्स टू BQ फाइंड करना है आपको और QC दिया है आपको 14। तो 14 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और BQ के इक्वल में हम लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइड बाय 12। तो सोल्व करेंगे कौन से टेबल से, 2 के, 2 6 12, 2 7 14। बी क्यू की वैल्यू आएगी 15 मल्टीप्लाई बाय 7 बाय 6। मल्टीप्लाई करके देखिए 5 7 35, 7 1 7 एंड 3 10, तो 105 आया डिवाइड बाय 6, यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे 6 1 6, 4 बचा, 6 7 42, 3 बचा, तो 6 5 30। यही आएगा आपको आंसर 17.5 BQ की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द QP यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर। फिगर में आपको सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, आपको फाइंड QP करना है। इन द ट्राइंगल MNP ray NQ bisect the angle MNP। जो NQ रे है या NQ लाइन है वो एंगल MNP को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे, बाय द थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल। रेशो फॉर्म में लिखिए MN अपॉन NP इज इक्वल्स टू MQ अपॉन QP। ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, पिछले क्वेश्चंस में भी हमने यूज किया है। तो देखिए यहाँ पर हम सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे क्या क्या जो दिया है। तो देखिए MN की वैल्यू है 25, NP की वैल्यू है 40, MQ की वैल्यू है 14 और QP आपको फाइंड करना है। तो सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 25 QP इज इक्वल्स टू 14 इंटू 40। तो QP की वैल्यू मिलेगी आपको 14 इंटू 40 अपॉन 25। इसको सॉल्व करिए तो आपको QP की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। 5 5 25, 5 8 40। QP इज इक्वल्स टू 14 8 120
12/5 को सोल्व करेंगे, डिवाइड करिए, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, पॉइंट लगाइए, 5 4 ज़ा 20। यूपी की वैल्यू आपको मिल गई 22.4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द फिगर इफ AB इज पैरेलल टू CD, CD इज पैरेलल टू FE, देन फाइंड X एंड AE। आपको फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में देखिए AB है जो पैरेलल है CD के, और CD जो पैरेलल है EF के। अब यहाँ पर 3 पैरेलल लाइंस आ रही है, तो आपको फाइंड करना है X की वैल्यू और डिस्टेंस फाइंड करनी है AE की। तो पहले आप X की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद हम डिस्टेंस AE की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो नाउ 3 पैरेलल लाइंस आर देयर एंड देयर ट्रांसवर्सल आर देयर। इसकी प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे गिवन दैट देयर आर 3 पैरेलल लाइंस by the property of three parallel lines and their transversals। इसके रेशो में लिख सकते हैं हम। कैसे लिखोगे आप रेशो में? BD अपॉन DF, जो BD है वो DF के रेशो में आ जाएगा, और AC है वो CE के रेशो में आएगा। तो लिखेंगे हम AC अपॉन CE। ये रेशो में लिख लिया हमने, 3 पैरेलल लाइंस को हमने रेशो में लिख लिया है। अब इसकी जो वैल्यू है वो पुट कर दीजिए। BD की वैल्यू कितनी है? 8, DF की वैल्यू कितनी है? 4, AC कितना है? 12, और CE कितना है? X। तो X को और 8 को आप एक्सचेंज कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आपको मिलेगा X इक्वल टू 12, और 12 का मल्टीप्लाई होगा 4 से, डिवाइड में आएगा 8। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो X की वैल्यू मिली आपको 6। X की वैल्यू कितनी मिली? 6 मिली। नाउ AE वैल्यू फाइंड करना है, तो AE कितना आएगा? AE कितना है? AC प्लस CE, AC प्लस CE। तो आप लिख सकते हैं AE की इक्वल, AC की वैल्यू कितनी है? 12 प्लस X की वैल्यू कितनी मिली आपको? 6। तो आपको AE की वैल्यू मिल जाएगी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द एंगल LMN the ray MT bisect the angle LMN को बाइसेक्ट कर रहा है रे MT। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है? LM इज 6, MN इज 10 एंड TN इज 8। रिमेनिंग पार्ट क्या है? LT। LT आपको फाइंड करना है। तो फिर से हम लिखेंगे गिवन दैट, जो दिया गया है वो लिख लीजिए। इन द ट्राइंगल LMN जो रे MT है वो बाइसेक्ट हो रहा है एंगल LMN से। नाउ बाय द थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल, रेशो फॉर्म में लिखेंगे। इसके बाद हम क्या लिखेंगे रेशो में? LM अपॉन MN। इसके बाद आएगा जो डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट लाइन को, वो लिखेंगे LT अपॉन TN। LM की वैल्यू कितनी है? 6 है। MN की वैल्यू 10 है। LT की वैल्यू फाइंड करना है, और TN की वैल्यू 8 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए LT इक्वल टू 6 इंटू 8 डिवाइड बाय 10। बहुत सिंपल है ना। अब देखिए इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा
8। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 6 4 जा 24 डिवाइड बाय 5। तो हम लिख सकते हैं डिवाइड करने पर 5 4 जा 20, 4 0 40 हो गया, तो 5 8 जा 40। तो आपको LT की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 4.8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज इन द ट्राइंगल ABC segment BD bisect the angle AB or C if AB is X, BC is X plus 5, AD X minus 2 and DC X plus 2, then find the value of X। आपको वैल्यू ऑफ X फाइंड करनी है। तो जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए पहले। गिवन दैट क्या दिया हुआ है, इन द ट्राइंगल ABC सेगमेंट BD bisect द एंगल ABC। तो यहाँ पर एक थ्योरम लगेगा। कौन सा थ्योरम लगेगा, बाय द थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। तो हम लगा देंगे यहाँ पर। किस तरीके से लगाएंगे, AB अपॉन BC का रेशियो आएगा इज इक्वल्स टू AD अपॉन DC का रेशियो आएगा जो कि इक्वल होगा। तो देखिए लिख लेते हैं हम पहले लिखेंगे बाय द थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। अब थ्योरम लगाइए, AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू AD अपॉन DC। आसान भाषा में मैं समझा रही हूँ आपको। इसका जो वैल्यूज दिए हुए हैं, जैसे AB x है, BC x प्लस 5 है, AD x माइनस 2 है और DC x प्लस 2 है, यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो देखिए x अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल्स टू AD कितना है x माइनस 2 अपॉन DC कितना है x प्लस 2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x का मल्टीप्लाई x प्लस 2 में होगा और इज इक्वल्स टू x प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 से। सॉल्व कीजिए, x टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू x का मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 में, पहले x का मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब 5 का मल्टीप्लाई अंदर कीजिए, 5x माइनस प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर 2x अब बचा इज इक्वल्स टू 5x माइनस 2x इज 3x माइनस 10। इसको थोड़ा और सिंपल कर दीजिए, 2x को उस साइड में ले जाइए, 10 को इस साइड में लाइए, तो हमको मिलेगा 10 इक्वल टू 3x माइनस 2x। तो 10 इक्वल टू 3x माइनस 2x इज x। तो आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई, 10 मिल गई। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 10। इज क्वेश्चन नंबर 10। इन द फिगर x इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। x एक पॉइंट है, जो कोई भी पॉइंट है जो इंटीरियर ट्राइंगल के अंदर है। पॉइंट x इज joined to the vertices of the triangle. Segment PQ is parallel to segment DE। जो सेगमेंट PQ है वो सेगमेंट DE के पैरेलल है, और जो सेगमेंट QR है वो सेगमेंट EF के पैरेलल है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स टू प्रूव द सेगमेंट PR, जो रिमेनिंग पार्ट है PR, सेगमेंट PR सेगमेंट DF के पैरेलल होना चाहिए, वो आपको प्रूव करना है। आपको एक एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको बहुत ही सिंपल वे में आपको मैं समझाने वाली हूँ, तो आखिरी तक इस क्वेश्चन को जरूर देखिए। देखिए इस क्वेश्चन में जो बोला गया है उसमें उसके अकॉर्डिंग हमको लिखना है। देखो, इन द ट्राइंगल X D और E, X D और E, ये वाला ट्राइंगल
पी क्यू इज पैरेलल टू डी ई, इसमें दिया हुआ है। तो एक्स पी अपॉन क्या आएगा, एक्स पी अपॉन पी डी, क्या आएगा, पी डी। नाउ यहाँ पर क्यू ई दिया हुआ है, मतलब ये वाला क्यू ई, तो ये ऊपर क्या आएगा, एक्स क्यू, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और ये क्या है, गिवन में आएगा, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर ये पैरेलल है तो उसके जो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, हम उसको इसके रेशो फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ इन द ट्राइंगल, अब ट्राइंगल लेंगे हम एक्स ई और एफ, ये वाला नीचे वाला ट्राइंगल जिसमें क्यू आर जो है वो ई एफ के पैरेलल है। तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ये भी गिवन आ जाएगा यहाँ पर। अब इसके रेशो लिख लीजिए आप, जैसे पहला वाला कौन सा वाला है, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, ये हो गया। इसके बाद एक्स आर अपॉन आर एफ, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये किसके थ्योरम के अकॉर्डिंग है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अच्छे से देखिए, जिसमें एक्स क्यू अपॉन क्यू ई और एक्स क्यू अपॉन क्यू ई वन साइड इक्वल है दोनों इक्वेशन में, तो अदर साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहां से क्या समझ में आ गया कि जो सेगमेंट पी आर है वो सेगमेंट डी एफ के ऑलरेडी पैरेलल है, और उसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बस इतना आसान है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। इन द ट्राइंगल रे बी डी बाइसेक्ट द एंगल ए बी सी एंड रे सी ई बाइसेक्ट द एंगल ए सी बी। इफ segment AB congruent to segment AC, then prove that AD is parallel to BC। इन ट्राइंगल ABC जो रे BD है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को, कौन से एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ए बी और सी को, ओके। और रे CE जो बाइसेक्ट हो रहा है ए सी बी से। तो आपको बताना है कि ईडी जो है वो बीसी के क्या होगा, पैरेलल होगा। और एक बात और बोली गई है कि जो सेगमेंट ए बी है वो सेगमेंट ए सी के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इक्वल है। मतलब जो बाइसेक्ट करेंगी रेस वो एक पॉइंट पे बाइसेक्ट करेगी ना, उसकी जो लेंथ होगी, जैसे सी डी है और बीई है, उसकी जो लेंथ है वो इक्वल है। तो सेगमेंट ए बी और सेगमेंट ए सी की भी जो लेंथ होगी वो भी कैसी होगी, इक्वल होगी। तो देखिए हम प्रूव करते हैं इस ट्रुथ को। इन द ट्राइंगल ए बी सी, क्या बोला गया है, ट्राइंगल एबीसी में रे बी डी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है कौन से एंगल को, एंगल ए बी सी से। नाउ बाय द थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्ट, the bisector of a triangle BD बाइसेक्ट कर रहा है ना एंगल ABC को, तो क्या होगा, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC इजिकल्स टू, ये वाला हो गया एंगल बाइसेक्ट से। अब ये जो है वो इक्वल डिस्टेंस है, तो क्या होगा, AD अपॉन DC, AD अपॉन DC। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। सिमिलरली इन द ट्राइंगल ABC रे CE बाइसेक्ट, जो दिया गया है उसी को मैं बता रही हूँ वापस, एंगल ACB। अब CE जो रे है वो एंगल C को बाइसेक्ट कर रही है, एंगल ACB को बाइसेक्ट कर रही है। तो हम वापस इसमें क्या करेंगे, बाय द थ्योरम ऑफ
एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। इसमें भी ये प्रॉपर्टी लगा देंगे तो मैं क्या मिलेगा हमको, जैसे AC अपॉन CB, AC अपॉन CB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EB, AE अपॉन EB। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हमको और दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, जो सेगमेंट AB है वो कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट AC के। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। तो देखिए इक्वेशन 1, 2 और 3 को अच्छे से देखिए। इसमें क्या बोला गया, AB अपॉन BC है और जो है AD अपॉन DC के इक्वल है, और जो AC अपॉन CB है वो है AE अपॉन EB के। इक्वेशन 2 में मिला जो सेगमेंट AB है वो सेगमेंट AC के इक्वल है। तो इसमें हम AB इक्वल टू AC है तो यहाँ पर AB करके लिख सकते हैं। मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 जो AB अपॉन BC है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, AC अपॉन CB के। और जो BC है वो CB है वो भी क्या हो जाएगा, किसी भी तरीके से लिखो आप तो इक्वल ही होता है। इक्वेशन नंबर ये 4 दे दो। अब तीनों इक्वेशन में एक साइड तो इक्वल हो रही है। इक्वेशन 1, 2, 3 से क्या हो रहा है, जो सेकेंड साइड है AD अपॉन DC और AE अपॉन EB ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। नाउ इन ट्राइंगल ABC अब हमने जो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एक साइड तो इक्वल हो गई है उसमें, तो अदर साइड भी हम क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो हम लिख लेंगे AE अपॉन EB इज इक्वल्स टू AD अपॉन DC लिख लेंगे। और प्रॉपर्टी क्या लगेगी यहाँ पर, बाय द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और सेगमेंट जो है, क्या सेगमेंट है, ED जो है वो सेगमेंट BC के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो इस मीन्स जो क्वेश्चन में क्या दिया है, ED इज पैरेलल टू BC। इस तरीके से हमने आज एक्सरसाइज 1.2 को बहुत अच्छे से समझा है। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच।